हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रेन में। तो मैथ्स ब्रेन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे क्लास नाइन्थ की मैथ बुक की चैप्टर यानी कि एक्सरसाइज 4.2। यानी क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी बुक है, उसमें एक्सरसाइज दे रखी है अपन को 4.2। कल अपन ने क्लास में 4.1 कंप्लीट कर ली थी और चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो कल वाली क्लास आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल होती है, एक टू वेरिएबल होती है। ठीक है, वन वेरिएबल का मतलब जिसमें वन वेरिएबल हो, और टू वेरिएबल का मतलब जिसमें टू वेरिएबल हो, और अपन को टू वेरिएबल के बारे में पढ़ना था। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, यानी कितने भी सॉल्यूशन अपन निकाल सकते हैं, अनगिनत, यानी जिनको गिना नहीं जा सके। ठीक है, इतने सॉल्यूशन यानी जितने भी नंबर लाइन है ना, नंबर लाइन पर जितने भी नंबर होते हैं उन सब का वही सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। अब 4.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन अपन को दे रखा है वो क्या है, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। वाई इज इक्वल टू 3x हैज। ठीक है, अपन को ये दे रखा है और अपन को ये देखना है कि ये ट्रू है, फॉल्स है, क्या है, इसमें से कौन सा ट्रू होगा। ठीक है, ये देखना है अपन को। ठीक है, यानी कि y इज इक्वल टू 3x प्लस वाई 5 हैज, यानी कि अपन को क्या दे रखा है, लीनियर इक्वेशन दे रखी है, और वो क्या है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। अब मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने, कि लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स है, उसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं अपन को। एक तो अपन को यूनिक सॉल्यूशन दे रखा है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 है, ये आपको पता है लीनियर इक्वेशन है। तो इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, कल की क्लास में अपने बताया था इसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट होते हैं। क्या होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, मैनी सॉल्यूशन होते हैं। कैसे होते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल देख के भी कल बताया था आपको, आज फिर से बता देता हूँ। जैसे x इज इक्वल टू अपन ने जीरो ले लिया, तो y की वैल्यू क्या आएगी, अब x है वो जीरो के इक्वल कर दो। ठीक है, तो y कितना आ गया, 5। अब अगर x इज इक्वल टू 1 ले लिया, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब x की जगह 1 रखेंगे, तो 3 इंटू 1 प्लस 5 कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 8। ऐसे चलते जाएंगे, x इज इक्वल टू 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, और अपने सॉल्यूशन आते जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, लीनियर इक्वेशन है वो अपने पास इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं इसमें। ठीक है, तो ये अपना करेक्ट ऑप्शन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब थोड़ा सा अपन इसको लिख देते हैं, लैंग्वेज की फॉर्म में लिख देते हैं। ऑप्शन क्या है, कौन सा सही है, ऑप्शन थर्ड इज ट्रू। ऑप्शन थर्ड इज ट्रू। अब ये ट्रू क्यों है, बिकॉज इनफाइनाइट पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन, इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन is there, and each point is solution। ठीक है, जैसे अपने पास ये नंबर लाइन है। ठीक है, अब इस पर इनफाइनाइट पॉइंट है, ये 1 0 1 2
3 4 5, अब डैश डैश आगे चलता जाएगा ऐसे ही, ठीक है। इधर भी -1 -2 -3 -4 ऐसे चलता जाएगा इधर भी, ठीक है। इधर भी चलता रहेगा। तो अब कुछ भी रख सकते हो आप, x की जगह 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या जाएगी 6, ठीक है। तो x 0 है तो y की वैल्यू 6 है। ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। अब अपने को जो दे रखा है उसके 4 सॉल्यूशन निकलने हैं अपन को, ठीक है। तो वो कैसे लिखेंगे, इजी है एकदम से, कोई दिक्कत नहीं है। पहला पार्ट क्या दे रखा है अपन को, 2x + y = 7, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे अपन, सबसे पहले अपन इफ x को अगर 0 ले लें, x इज 0, ठीक है। तो अब ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो 2 × 0 + y = 7। तो यहाँ से तो 0 गया मल्टीप्लाई करने पे, तो y की वैल्यू क्या आ गई, y = 7, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन तो अपने पास आ गया। क्या आ गया, यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट के पास में सबसे पहले कौन सी डिजिट लिखते हैं, x की वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद y की वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 0, यानी कि 0 ही तो ली है अपन ने, और फिर y की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो एक सॉल्यूशन तो अपना ये हो गया, ठीक है। ऐसे ही और भी सॉल्यूशन ले सकते हैं, अपन को 4 लेने हैं, ठीक है। अब इफ x = 1, x को क्या ले लिया अपन ने, 1 ले लिया, ठीक है। अब x की जगह 1 रखेंगे तो क्या आएगा अपने पास y की वैल्यू, अब भी सोल्व कर लेते हैं। तो 2 × 1 2, अब 2 इधर क्या है प्लस में है, इधर शिफ्ट करेंगे तो किस में चला जाएगा, माइनस में। तो y = 7 - 2, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, y = 5, क्या आ गई, y = 5। तो अपना पास सॉल्यूशन क्या आ गया, x की वैल्यू क्या है, सबसे पहले x की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू क्या 1, और फिर y की वैल्यू कितनी है अपने पास 5। तो ये अपना सेकंड सॉल्यूशन हो गया। ऐसे ही अपन x इफ x = 2 ले लेंगे, ठीक है। अब x = 2 इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। तो 2 × x, x कितना अपने पास 2 + y = 7। अब यहाँ से 2 2 कितना हो जाएगा 4, 4 + y = 7, ठीक है। अब यहाँ से 4 प्लस में इधर शिफ्ट करेंगे तो किस में चला जाएगा, माइनस में। तो 7 - 4, ठीक है। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 3, क्या आ गई 3। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x की वैल्यू अपन ने क्या ली 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया। ऐसे ही अपन फोर्थ सॉल्यूशन अगर देखना है वो भी देख सकते हैं, x = 3 रख देते हैं, ठीक है। x = 3 रखने पर क्या आएगा, वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पे 2x है तो x की जगह क्या रख दिया 3 + y = 7। ये x की वैल्यू यहाँ रखनी है, यहाँ, तब अपने पास y की वैल्यू आएगी, ठीक है। 3 2 6 + y = 7, ठीक है। अब 6 प्लस में इधर इधर शिफ्ट करेंगे तो किस में आ जाएगा, माइनस में। तो y = 7 - 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। तो इसका मतलब सॉल्यूशन क्या गया अपने पास, x की वैल्यू क्या थी 3, तो y कितना गया 1, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब चारों सॉल्यूशन एक साथ लिख देते हैं, हेंस फॉर सॉल्यूशन आर ठीक है। तो सबसे पहले क्या था अपने पास 0 7, ये रहा, ठीक है। उसके बाद क्या है 1 5, ठीक है। उसके बाद क्या है अपने पास 2 3, उसके बाद क्या है अपने पास 3 1। ये 4 सॉल्यूशन अपने पास इसके हो गए। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए फिर देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, πx + y = 9। इसकी भी 4 सॉल्यूशन लेने हैं। तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं इफ x = 0,
x को किसके इक्वल मान लिया, 0 के। अब ये x इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में पुट करनी है अपन को, ठीक है। तो पाई x x 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से पाई इज इक्वल टू 0 0, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, y इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो अपने पास सॉल्यूशन क्या आ गया, x कितना था 0, तो y कितना आ गया अपने पास 9। तो एक सॉल्यूशन तो ये आ गया अपने पास, ठीक है। ऐसे ही अपन y जरूरी नहीं है x की वैल्यू लें, अपन y की वैल्यू भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, तो x निकाल लेंगे। तो y की वैल्यू अपन ने 0 ले ली, सब बता रहा हूँ आपको, दोनों ही वैल्यू लेके बता रहा हूँ, x की भी y की भी। अब y मान लीजिए अपन ने 0 ले लिया, अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, पाई x प्लस y कितना अपने पास 0 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से 0 तो 0 हो गया, फिर पाई ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, यानी कि पाई को इधर शिफ्ट करेंगे तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 9 अपॉन पाई। अब सॉल्यूशन लिखेंगे, तो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, सबसे पहले 0, नहीं यही तो गलती करेंगे आप, 0 नहीं लिखना है, 0 किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है, x की वैल्यू क्या है 9 अपॉन पाई। तो सबसे पहले अपन को x की वैल्यू लिखनी होती है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, सबसे पहले अपने x की वैल्यू लिखनी है, उसके बाद y की लिखनी है, ठीक है। तभी मैंने ये आपको जानबूझकर बोला है ये चीज़, ठीक है। तो सबसे पहले किसकी वैल्यू रखेंगे, x की, ना कि y की। यहाँ पर 0 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू लिखेंगे 9 अपॉन पाई और फिर कोमा 0, ठीक है। अब ऐसे ही और भी ले सकते हो आप, x इज इक्वल टू 1 ले लिया, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 1 लेने पर क्या आएगा, देखिए पाई, फिर x क्या आ गया 1 प्लस y इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब यहाँ से पाई है प्लस में है, इधर ले जाएंगे तो किस में चला जाएगा, माइनस में। तो y इज इक्वल टू क्या जाएगा 9 माइनस पाई। अब y की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, x की वैल्यू क्या है, सबसे पहले अपन किसकी वैल्यू लिखते हैं, x की वैल्यू क्या 1 1, और फिर y की वैल्यू क्या है 9 माइनस पाई। 3 सॉल्यूशन हो गए। अब फोर्थ सॉल्यूशन देखना है अपन को। अब फोर्थ सॉल्यूशन के लिए y इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब y की वैल्यू अगर 1 ले ली तो देखते हैं x की वैल्यू क्या आती है, पाई x एज इट इज प्लस y कितना है 1 इज इक्वल टू 9, ठीक है। यहाँ से पाई x, ये प्लस 1 इधर ले जाएंगे, इधर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में। तो पाई x इज इक्वल टू 9 माइनस 1, तो पाई x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। अब 8 आ गया, अब ये पाई है इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो x इज इक्वल टू 8 अपॉन पाई। आई होप ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो अब अपने को सॉल्यूशन लिखना है इसका, तो सॉल्यूशन लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 8 अपॉन पाई, नहीं सबसे पहले क्या लिखेंगे 1, फिर 8 अपॉन पाई, ठीक है। ये सॉल्यूशन हो गया, कतई नहीं करना है ये, ऐसा कतई नहीं करना है, मैं आपको नोट करवा देता हूँ, ये बिल्कुल गलत है सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन सही नहीं है। अब सही क्यों नहीं है, सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, x की वैल्यू लिखते हैं। x की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन पाई, तो सबसे पहले 8 अपॉन पाई, फिर y की वैल्यू लिखेंगे 1, ये अपना करेक्ट सॉल्यूशन होगा, ना कि ये होगा। इसलिए मैंने रेड पेन से आपको नोटेशन कर दिया, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर 1 है, तो 1 क्या है, y की वैल्यू है, तो y पहले कभी नहीं आएगा, ये याद रखना, सबसे पहले x आएगा उसके बाद ही y आएगा, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अपन एक साथ लिख देते हैं इनको, हेंस फॉर सॉल्यूशन आर, क्या हो गया, पहला सॉल्यूशन क्या है 0 9, ठीक है। सेकंड क्या है 9 अपॉन पाई 0, ठीक है। थर्ड क्या है 1 9 माइनस पाई, और फोर्थ सॉल्यूशन क्या है अपने पास 8 अपॉन पाई 1, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू 4y,
क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू 4y। इसके 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, ठीक है। सबसे पहले y इज इक्वल टू 0 मान लिया अपन, ठीक है। अब y की वैल्यू अगर 0 इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 4 और y यानी 0, तो यहाँ से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, सॉल्यूशन क्या हो गया, 0 0, ठीक है। x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0। ऐसे ही सेकेंड सॉल्यूशन देखते हैं। अब सेकेंड सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू 1 लिख लिया, ठीक है। y इज इक्वल टू 1 ले लिया, तो अब x की वैल्यू निकालते हैं। x इज इक्वल टू 4 इंटू y कितना अपने पास 1, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना आ गया 4। तब अब यहाँ से सॉल्यूशन लिखेंगे तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 1,4। गलत, ये नहीं होगा। सबसे पहले किसकी वैल्यू लिखनी है अपन को, x की वैल्यू लिखनी है। मैं बार बार ये आपको बता रहा हूँ, बार बार याद करवा रहा हूँ ताकि आपकी याद हो जाए, ठीक है। सबसे पहले अपन किसकी वैल्यू लिखेंगे, x की 4, फिर y की, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही y की वैल्यू क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 2। तो y की वैल्यू 2 लेने पर x इज इक्वल टू 4 इंटू वाई है। y की वैल्यू क्या है अपने पास 2, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x की वैल्यू पहले लिखेंगे, x की वैल्यू क्या है 8 और फिर y की वैल्यू, y क्या है 2, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही अगर x की वैल्यू अपन लेना चाहिए, अगर x की वैल्यू लें तो x की वैल्यू भी ले सकते हैं अपन। x की वैल्यू जैसे अपन ने 4 ले ली, ठीक है। अब y की वैल्यू निकालनी है तो x की जगह क्या लिख देंगे, 4 इज इक्वल टू 4y, ये लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालनी है तो ये 4 है, मल्टीप्लाई में है, इधर शिफ्ट करेंगे तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू y, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, 1 इज इक्वल टू y, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। तो इसका सॉल्यूशन क्या जाएगा, x की वैल्यू कितनी है 4 और y की वैल्यू कितनी है y, तो ये तो सेम हो गया। सेम नहीं लेना है अपन को, ये तो इसके सेम ही हो गया 4 1 4 1। ये मैंने आपको ध्यान नहीं दिया, ठीक है। आपको चलो एक बड़ी डिजिट मान के देते हैं, x इज इक्वल टू अपन ने मान लिया 20, तो भी अपने पास सॉल्यूशन आएगा। कुछ भी मान सकते हो आप, सॉल्यूशन 100% आएगा। अनगिनत सॉल्यूशन होते हैं लीनियर इक्वेशन के, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू रखते हैं, x इज इक्वल टू अपने पास क्या था 4y, ये इक्वेशन थी अपने पास। तो x की वैल्यू क्या है 20 इज इक्वल टू 4 इंटू वाई, ठीक है। अब y यहाँ पर 4 है, मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड में शिफ्ट कर दिया, इज इक्वल टू वाई, तो 4 5 ज़ा 20, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5, कितनी आ गई 5। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या है 20 और y की वैल्यू क्या है 5। आई होप ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब इसको हेंस सबको मिला के लिख देते हैं, हेंस फॉर सॉल्यूशन आर, ठीक है। सबसे पहले क्या है 0 0, ठीक है। फिर क्या है 4 1, फिर क्या है 8 2, फिर क्या है 20 और 5। ये सॉल्यूशन अपने पास हो गए, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट, ठीक है। अपन को ये चेक करना है कि जो अपने पास इक्वेशन दे रखी है, क्या है इक्वेशन, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन दे रखी है। तो अपन को ये चेक करना है कि ये इसके सॉल्यूशन है या नहीं है, ठीक है। और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, कौन से सॉल्यूशन है कौन से नहीं है, ठीक है, वो अपन को फाइंड आउट करना है, ठीक है। कोई समस्या नहीं है अपने पास। सबसे पहले अपने को इससे ये देखना है कि x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, x की वैल्यू लिखते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 2, ठीक है। अब एक वैल्यू तो यहाँ पर अपन को रखनी है, ठीक है, दूसरी वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। क्या करना है,
एक वैल्यू इस इक्वेशन में रखनी है, चाहे x इज इक्वल टू 0 रख दो, चाहे y इज इक्वल टू 2 रख दो। ठीक है, अगर आपने y इज इक्वल टू 2 रख दिया तो x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। अगर 0 आ गई तो इसका सॉल्यूशन है, अगर 0 नहीं आई तो ये सॉल्यूशन नहीं है। तो चलिए इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लिया अपन ने। ठीक है, अब फर्स्ट में अपन वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, y की वैल्यू पुट करते हैं तो x तो एज इट इज -2 और फिर y कितना अपने पास 2 लिख दिया, इज इक्वल टू अपने पास क्या है 4। ठीक है, 4 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से x माइनस 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू 4, ये आ गया। ठीक है, अब ये -4 है, अब इधर शिफ्ट करेंगे तो किस में चला जाएगा, प्लस में, तो 4 + 4। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 8, जो कि 0 के इक्वल नहीं आ रही है। यानी कि 0 था ना अपने पास, x इज इक्वल टू कितना था 0, लेकिन अपने पास क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 8 आ रहा है। तो इसका मतलब therefore 0 2 is not the solution of x minus 2y is equal to 4। ये अपना आंसर हो गया, ये सॉल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अपने y की वैल्यू अगर 2 रखी तो x की वैल्यू 0 नहीं आ रही है, x की वैल्यू क्या आ रही है 8 आ रही है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अपने पास इक्वेशन क्या थी, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ये है अपने पास इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से कंपेयर करेंगे, x की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी। x की वैल्यू क्या है, जो सबसे पहले लिखते हैं, किसकी वैल्यू लिखते हैं, x की, तो x की वैल्यू क्या है 2 और y की वैल्यू क्या है 0, बाद में किसकी लिखते हैं, y की। तो ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ से अपन को देखना है, एक वैल्यू पुट करनी चाहिए, x इज इक्वल टू 2 रख के देख लो, चाहे y इज इक्वल टू 0 रख के देख लो। ठीक है, एक वैल्यू इसमें रखेंगे। ठीक है, इसमें लिखे, इसमें रखने पर अगर y इज इक्वल टू 0 अपन ने इसमें रख दिया, पुट कर दिया। ठीक है, फिर अगर x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, तो इसका मतलब सॉल्यूशन है, और 2 के अलावा कोई भी वैल्यू आए तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है। तो अपने पास क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 ये है। अब y की वैल्यू अपन ने 0 रख दी इसमें। ठीक है, इसमें y की वैल्यू 0 रख दी, तो x माइनस 2y कितना अपने पास 0 इज इक्वल टू 4। अब 2 से 0 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 4, जो कि नॉट इक्वल टू क्या है 2 के इक्वल नहीं आया, यानी 4 है। अपन को कितना चाहिए था, 2 चाहिए था, 2 आता तो सॉल्यूशन होता, लेकिन 2 नहीं आया तो नहीं आया, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है। 2,0 is not the solution of x minus 2y is equal to 4। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है क्या सॉल्यूशन, नेक्स्ट पार्ट है 4,0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 4 और y की वैल्यू क्या आ गई 0। तो अब यहाँ पर भी y की वैल्यू पुट करके देख लेंगे, अगर x की वैल्यू 4 आ रही है तो सॉल्यूशन है, अगर नहीं आ रही है तो सॉल्यूशन नहीं है। तो अपने पास इक्वेशन क्या थी, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन थी। ठीक है, अब यहाँ से y की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास 0, तो 0 पुट कर दिया अपन ने, इज इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ से 2 × 0 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4, जो कि अपने किसके बराबर आ रही है, जो दे रखा है, गिवन दे रखा है सॉल्यूशन, उसके बराबर आ रही है। यानी कि x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, 4 और 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है अपन को। फोर्थ पार्ट दे रखा है अपन को √2, 4 √2। ठीक है, यहाँ से पहले वैल्यू देखते हैं, x की वैल्यू क्या है √2 और y की वैल्यू कितनी है अपने पास 4 √2। ये
ठीक है, अब एक वैल्यू पुट करनी है, अगर दूसरी वैल्यू आ जाए यानी कि y की वैल्यू पुट की, अगर x की वैल्यू आ गई तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सॉल्यूशन है, अन्यथा नहीं है। तो अपने पास इक्वेशन क्या थी, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन थी अपने पास, क्या थी, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब y की वैल्यू रखते हैं, तो x इज इक्वल x माइनस 2 इंटू वाई कितना है 4√2 इज इक्वल टू 4, ये ठीक है। यहाँ से अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, x माइनस 8√2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब ये माइनस में इधर शिफ्ट कर देंगे, किस में चला जाएगा, x इज इक्वल टू 4 प्लस 8√2। ठीक है, अब यहाँ से अपने पास क्या आ गई, x इज इक्वल टू 4 प्लस √2, लेकिन x इज इक्वल टू अपने पास क्या है, √2, तो इसका मतलब ये इज नॉट इक्वल टू √2, हेंस √2 comma 4√2 is not the solution, is not the solution of x minus 2y is equal to 4। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा है अपन को, 1 1। ठीक है, तो यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू भी 1 आ गई, y की वैल्यू भी 1 आ गई, और अपने पास इक्वेशन क्या दे रखी है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये दे रखी है अपन को। ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू पुट करते हैं तो कितना था देखते हैं, तो x एज इट इज माइनस 2, y की वैल्यू क्या 1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहाँ से x माइनस 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब माइनस 2 इधर शिफ्ट करेंगे तो किस में चला जाएगा, प्लस में, तो 4 प्लस 2 कितना हो गया, x इज इक्वल टू 6, कितना गया, x इज इक्वल टू 6, जो कि नॉट इक्वल टू क्या है 1। अपने को x इज इक्वल टू 1 आना चाहिए, लेकिन 1 नहीं आया, 6 आया, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है। 1 1 इज नॉट द सॉल्यूशन, इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अपना लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, आज की एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, एग्जाम में आने की पूरी इसकी संभावना भी है। ठीक है, एग्जाम में आने की इसकी संभावना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है अपने पास, क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी कि अपन को वैल्यू निकालनी है के की। इफ x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के। अब अपने को गिवन क्या है, सबसे पहले अपने को तो गिवन है x इज इक्वल टू 2 दे रखा है, y इज इक्वल टू 1 दे रखा है, और ये क्या है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है किसके हैं, कौन सी इक्वेशन के, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के। इसकी ये सॉल्यूशन है, x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाइड करेंगे। therefore x is equal to 2 y is equal to 1 satisfy the equation, satisfy this equation। ठीक है, इसको सेटिस्फाई करेंगे, इसका मतलब ये इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो 2x यानी कि 2 और x की वैल्यू कितनी है अपने पास 2 प्लस 3 और y की वैल्यू कितनी है अपने पास 1 इज इक्वल टू क्या गया k। ठीक है, यहाँ से 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 इंटू 1 क्या आ जाएगा 3 इज इक्वल टू k। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई 7, 7 इज इक्वल टू k। तो इसका मतलब k की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 7, तो ये क्या आ गया अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट भी कर लेना है। ठीक है, एग्जाम में आने की पूरे चांस है। ठीक है, तो आई होप ये आपको एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 4.2 यही समाप्त होती है। ठीक है, कल नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज या चैप्टर देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा।
अगर क्लास समझ में आ रही है, पसंद आ रही है क्लास, तो क्लास को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर कोई नया स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं फिर इसी के साथ, कल मिलते हैं फिर। गुड नाइट, टेक केयर, बाय।